Good evening, dear students. Today I will show you some programs using loops. ठीक है, इससे तुम लोग को लूप्स को हैंडल करने में आसानी होगा. ठीक है, ये एक स्टूडेंट का डाउट है बिशप स्कॉट स्कूल से, है ना, बॉयज स्कूल से. सो लेट अस सी द फर्स्ट प्रोग्राम. द फर्स्ट क्वेश्चन इज लाइक दिस: राइट अ प्रोग्राम to display the sum of positive even numbers and negative odd numbers from a list of numbers entered by the user. मतलब यूजर कितना भी नंबर एंटर कर सकता है, वो नहीं बताया हाउ मेनी यू हैव टू एंटर. द लिस्ट टर्मिनेट्स व्हेन द यूजर एंटर्स 0 फ्रॉम द कंसोल. कंसोल मीन्स इनपुट डिवाइस. ठीक है, तो दिस इज द प्रोग्राम. सी सपोज क्लास नंबर्स पब्लिक स्टैटिक वॉइड में int a for entering the number, even odd for storing the sum. तो I have run the loop 10 times. 10 बार लूप को रन कर दे रहे हैं. मीन्स इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन पेपर ना कि कितना बार कितना नंबर एंटर करना है. तो सपोज 10 बार ले लिए, इसके अंदर मैसेज दिए एंटर एनी नंबर a इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इन. पहला नंबर एंटर किए. कंडीशन क्या होगा? इफ a मॉड्यूलस 2 इज इक्वल टू 0 एंड a मोर देन 0, मतलब a इवन भी हो और पॉजिटिव भी हो, ये चेक करना है, इसका सम फाइंड करना है. तो 2 से डिवाइड होना चाहिए और 0 से ग्रेटर होना चाहिए. ओके, तो जैसे मान लो तुम 2 ही एंटर कर दिए, तो 2 मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0 ट्रू होगा एंड 2 मोर देन 0 ये भी ट्रू होगा. सो दैट विल बी एडेड विथ द वेरिएबल इवन प्लस a, तो 0 प्लस 2. दूसरा कंडीशन है एल्स इफ a मॉड्यूलस 2 नॉट इक्वल टू 0 एंड लेस देन एंड a लेस देन 0, मतलब 2 से डिवाइड नहीं होना चाहिए, मतलब ऑड हो गया, और लेस देन 0 मतलब नेगेटिव ऑड, देन ऑड प्लस a. और फिर प्रोग्राम क्या बोलता है? प्रोग्राम इज आस्किंग दैट द प्रोसेस शुड टर्मिनेट इफ द यूजर एंटर्स 0. सो एल्स इफ a इज इक्वल टू 0 देन सिस्टम डॉट एग्जिट 0. तो ये एग्जिट एक फंक्शन है जिसके हेल्प लेंगे. इससे क्या होगा? प्रोग्राम काम करना बंद कर देगा. ओके, अगर 0 होगा तो, और फिर यहाँ पर लूप के अंदर ही प्रिंट कर दे रहे हैं. सी सम ऑफ पॉजिटिव इवन नंबर्स इवन, सम ऑफ नेगेटिव ऑड नंबर्स ऑड. तो जितना बार ऐड करेगा उतना बार प्रिंट करते जाएगा. मीन्स इन एवरी आइटरेशन ऑफ लूप. वो चेक करने के लिए दिए हैं हम. ठीक है, सो वेदर इट इज डिस्प्लेइंग द करेक्ट सम और नॉट. कैसे? सी सपोज करो हम 2 एंटर किए तो इवन में ऐड हो गया, लेकिन सपोज करो हम 3 एंटर कर देंगे. सो 3 इज नाइदर इवन नॉर नेगेटिव ऑड. यहाँ सिर्फ ऑड नहीं है ना, नेगेटिव ऑड नंबर है. सो इट इज नाइदर नेगेटिव ऑड नंबर नॉट 0. तो उस केस में सम में कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए, तो इसीलिए लूप के अंदर प्रिंट कर दिए ताकि चेक होते जाए. ओके, so see, I will run the program and show to you. First of all, compile it. No syntax errors. Enter any number. So like this it will run 10 times children. ठीक है ना. सबसे पहले 10 एंटर कर दिए. देखो, सम ऑफ पॉजिटिव इवन नंबर्स इज इक्वल टू 10, सम ऑफ नेगेटिव ऑड नंबर 0, फिर एंटर एनी नंबर लाइक 23. कोई चेंज नहीं आया क्योंकि 23 इज नॉट एन इवन पॉजिटिव नंबर, इट इज नॉट अ नेगेटिव ऑड नंबर, नाइदर इट इज 0. सो नो चेंज इन द सम. सम ऑफ इवन नंबर्स 10 ही है, ऑड नंबर 0 ही है, नेगेटिव ऑड नंबर्स. ठीक है, देन सपोज आई एंटर -8. ओके, सो -8 नेगेटिव तो है लेकिन ऑड नंबर तो नहीं है ना. सो नो चेंज अगेन. सपोज आई एंटर -9. सी नाउ सम ऑफ नेगेटिव ऑड नंबर्स -9. अब कुछ पॉजिटिव इवन ले लेते हैं. सपोज 12. देखो ये अपडेट हो गया. 22 अर्लियर इट वाज 10 ओनली, तो 12 प्लस 10 22. अब मान लो 0 एंटर कर देते हैं एंड आगे कुछ प्रिंट नहीं किया और नंबर एंटर करने के लिए भी नहीं बोल रहा है. ओके, सो इट इज नॉट आस्किंग टू एंटर द नंबर, मींस इट हैज टर्मिनेटेड. So like this it will run children. दूसरा क्वेश्चन देखो. Write a program to input 20 numbers and display the sum of those numbers which are divisible by 3 and 5 both. ठीक है, दोनों से डिवाइड होगा, 3 और 5 दोनों. तो इट इज वेरी सिंपल, सिर्फ 20 टाइम्स लूप को रन करना है. ठीक है, सो लाइक दिस चिल्ड्रन, लूप 1 to 20. इसके अंदर एंटर एनी नंबर a इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट
and if a modulus 3 equals to 0 and a modulus 5 also equals to 0, then sum equal to sum plus a. दोनों से डिवाइड हो रहा है तो a को ऐड कर देंगे एंड देन प्रिंट सम ऑफ नंबर्स प्लस सम. ठीक है, fine. So whatever number you enter, like you entered 15, so 15 modulus 3 true, 15 modulus 5 true, 15 will get added. Like then like that you entered 45, so 45 is also divisible by 3 and 5, so 15 plus 45. Okay, then suppose you entered 90, so 90 is also divisible by 3 and 5, then 90 will also get added. तो दोनों से जो डिवाइड होगा वो ऐड होते जाएगा एंड फाइनली वी हैव टू डिस्प्ले द सम. ओके, so what will I do? I will change the loop iteration. 20 की जगह 5 कर दिए, जानबूझ के कर दिए कि 20 नंबर्स नहीं एंटर करना पड़ेगा. ओके, क्विकली एग्जीक्यूट करने के लिए किए हैं. 20 टाइम्स लूप रन करे या 5 टाइम्स लूप रन करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. मेन है कि लॉजिक मेरा सही है कि नहीं. ओके, तो सपोज आई एंटर 10 तो ऐड नहीं होगा. देन सपोज आई एंटर 15 होना चाहिए. then 12, then 45, then suppose 60. अब देखो sum of numbers 120, so let us add 10. नहीं हो, that is not divisible by 3. 15 it is divisible by 3 and 5 both. Then 45 is also divisible, so it will be 60, and then 60 is also divisible, so 60 plus 60 120. So our answer is correct. Then third question, write a program to display first 5 odd numbers starting from a number entered by the user. मतलब first 5 odd numbers मतलब 1, 3, 5, 7, 9 नहीं, जो नंबर यूजर एंटर करेगा. जैसे यूजर एंटर कर दिया 100, तो 100 से लेकर आगे का जितना पहला 5 ऑड नंबर, जैसे 101, 103, 105, 107, 109, that should be displayed. Okay, like sample input 10, then 11, 13, 15, 17, 19. जो नंबर यूजर एंटर किया वहां से या उसके आगे का 5 ऑड नंबर, फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स आर टू बी डिस्प्लेड. So see how will we solve? Enter any number, a equal to ac dot next int. ये तो मैसेज है, आउटपुट मैसेज, ऑड नंबर्स. लूप कैसे रन करेंगे ये समझो. देखो, ए यूजर एंटर कर लिया मान लो 100, तो आई को किससे स्टार्ट करोगे? ए से, 100 से, क्योंकि इससे या इसके आगे का पहला 5 नंबर, मतलब ये ऑड हुआ तो इसको इंक्लूड करके फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स प्रिंट करना है, या फिर ये इवन है तो इसके बाद का फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स. तो इसलिए आई ए से स्टार्ट होगा. और फाइनल वैल्यू कैसे डिसाइड करोगे? फर्स्ट 5, तो फर्स्ट 5 क्या होता है? एक एक छोड़ के आता है ना ऑड नंबर, तो मतलब +10 करना पड़ेगा. तो आई लेस देन और इक्वल्स टू a + 10, तो ये हो जाएगा 100 लेस देन और इक्वल्स टू 100 + 10, मतलब 110. और उसके बाद फिर इफ आई मॉड्यूलस टू नॉट इक्वल टू 0 देन प्रिंट आई. तो 100 मॉड्यूलस टू नॉट इक्वल टू 0 फॉल्स. देन आई प्लस प्लस 101 नॉट इक्वल टू 0 ट्रू हो जाएगा, देन 101 प्रिंट होगा. फिर 102 फॉल्स, देन 103 ट्रू, ऐसे. ओके, so like this it will be printed. So let me show you the output also. Class is already compiled. Enter any number. Suppose I entered 102. देखो, तो 102 तो खुद इवन है, तो उसके आगे का फर्स्ट 5, तो 103, 5, 7, 9 एंड 11, पहला 5 ऑड नंबर प्रिंट हो गया ना. लेट मी सी वेदर इट इज विजिबल और नॉट. yes, it is visible. You can zoom and see the terminal window, because in terminal window the font size is coming small. Then last question, write a program to input any 50 numbers and count positive numbers, negative numbers, then sum of positive numbers, sum of negative numbers. तो इसमें प्रोग्राम में तुमको लूप को 50 टाइम्स रन करना पड़ेगा, क्योंकि 50 नंबर्स एंटर करना है. ठीक है, तो हम 50 नहीं लिए हैं, बिकॉज
running the program will become difficult. In your exam, you can write I less than or equal to 50, only this much. I equal to 1, I less than equals to 50. I have taken 5 only. पहले enter any number. If a more than 0, तो पॉजिटिव हो गया, तो पॉजिटिव प्लस a, ये नंबर को ऐड कर दिए और ये काउंट कर लिए p प्लस प्लस. दूसरा कंडीशन है else if a लेस देन 0, देन नेगेटिव प्लस a एंड n प्लस प्लस, ये ऐड कर लिया, ये काउंट कर लिया. Like this the loop will run 50 times. If you write 50, I have written 5, it will run 5 times. उसके बाद प्रिंट कर दो sum of positive numbers pos, sum of negative numbers neg, number of positive numbers p, number of negative numbers n. तो ये बस रन करके देखने की जरूरत है. तो ये सब प्रोग्राम कुछ स्टूडेंट्स को लगेगा कि बहुत इजी है, इसका क्या जरूरत है, सर क्यों बता रहे हैं, लेकिन ये सब प्रोग्राम लूप्स को प्रैक्टिस करने के लिए बहुत अच्छा है. लूप्स कैसे कैसे लिखा जा सकता है, उसके अंदर क्या क्या कंडीशंस डाला जा सकता है, इन दैट वे इट इज़ वेरी यूजफुल. ठीक है. एंटर एनी नंबर 10, देन एंटर एनी नंबर -3, अगेन -9, देन 23, देन 12. देखो सम ऑफ पॉजिटिव नंबर्स 45, 10, 23 और 12, तो 33 प्लस 12 45. सम ऑफ नेगेटिव नंबर -9 -3, तो -12. नंबर ऑफ पॉजिटिव नंबर 3, नंबर ऑफ नेगेटिव नंबर्स 2. Okay, so these were the doubts of the student. Thank you. It will help everyone